राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जीवन का परम लाभ है और इस उपासना में जिन्होंने कदम रख दिया है उनके जीवन का भी परम लाभ इसी में है
कि अखंड तैल धारावत भगवान का चिंतन, भगवान की वह याद, भगवान की वह स्मृति हमारे मानस पटल पर अंकित रहे, यही जीवन का लाभ है। जहां स्मृति जाएगी वहां विपत्ति आएगी। इस बात को खूब अच्छी तरह हम लोगों को हृदय में धारण कर लेना चाहिए। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, अंतर जहां पड़ा तो फिर विपत्ति आ जाएगी, हानि हो जाएगी, और जो मन है वे आपकी महत्व बुद्धि कहीं और करा देगा। अगर भगवत स्मृति नहीं हुई, भगवान का स्मरण नहीं किया और स्मृति का तार टूटा तो फिर कहीं और महत्व बुद्धि हो जाएगी, भगवान से हट जाएगी, भगवान के चिंतन से महत्व बुद्धि हट जाएगी, संत समागम से महत्व बुद्धि हट जाएगी, सत्संग से महत्व बुद्धि हट जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए बहुत सावधानी के साथ अपने अंतःकरण में हमें देखते रहना चाहिए कि हमारी भगवान से युक्त स्मृति चल रही है या नहीं चल रही। चाहे वे नाम के स्वरूप में हो, चाहे वे धाम के स्वरूप में हो, चाहे वे लीला के स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, या भगवान के भक्तों के चरित्र के स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में भगवान से हमारी स्मृति का तार जुड़ा रहे तब बात बनेगी, तभी बात बनती भी है। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी स्मृति देते हैं, और स्मृति कोई बहुत ऊंची कोई बड़ी वस्तु नहीं है। अगर ईमानदारी से उपासक चलें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? जिनसे हमारा संबंध है उनकी स्मृति कितनी सहज है। अब आप विचार करिए, संसार को अपना मानने के लिए आपने कौन सी माला फेरी, कौन सा ऐसा कर्म किया कि जिससे संसार संसार संसार, माता माता माता, पिता पिता पिता, पुत्र पुत्र पुत्र, ऐसा आपने नाम जप किया हो, तब जाके बड़ी कठिनाई के साथ आपकी जो है स्मृति उन लोगों ने हरी हो, या उनकी स्मृति आपको हुई हो, ऐसा कुछ किया हो तो बतलाइए, या कुछ याद हो तो। नहीं, एक संबंध स्वीकार कर लेने से कि अमुक मेरा है, अमुक मेरा पिता है, अमुक मेरी माता है, अमुक मेरा पुत्र है, अमुक मेरी पुत्री है, अमुक मेरा पति है, अमुक मेरी पत्नी है, बस इतना संबंध स्वीकार कर लेने मात्र से उनकी स्मृति अच्छी तरह विराजमान हो गई चित्त पर, अच्छी तरह। जिस व्यक्ति को न पहले जानते थे न बाद में जानेंगे, पता नहीं उसके साथ संबंध रहे भी या न रहे, लेकिन फिर भी अगर एक नव युवती के चित्त में उसके लिए ये बात आ जाए, या परिवार वाले बिठा दें कि ये तुम्हारे पति होने वाले हैं, तो वो हृदय से स्वीकार कर लेती है। कोई मंत्र वेद उच्चारण कुछ, कोई नाम जप उसके लिए नहीं, स्मृति के लिए क्या, केवल स्वीकार, संबंध स्वीकार। इसलिए स्मृति सबसे सरल वस्तु है। बोले हमें तो बड़ी कठिन लगती है, सब स्मृति होती है लेकिन भगवान की स्मृति नहीं होती। तो सीधा सा इसका उत्तर यही है, जो आपके अंतःकरण में लगता है आ भी गया होगा, वह यही है कि हमारा संबंध अभी स्वीकार्य नहीं है प्रभु से। हम प्रभु से संबंध स्वीकार कर लें हृदय से, मेरे जो कुछ हैं वे केवल और केवल प्रभु हैं, मेरे जो कुछ हैं वो केवल और केवल प्रियालाल हैं, तो स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, स्मृति स्वतः स्फुरित होगी। कभी ये स्मृति करनी पड़ती है कि आप पुरुष हैं, या जो माताएं बहनें हैं उन्हें कभी स्मृति करनी पड़ती है कि हम स्त्री हैं। कभी सो के उठे और भूल गए हों कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा याद रहता है, हमेशा ये याद में बना रहता है कि हम पुरुष ही हैं या हम स्त्री ही हैं। क्या दृढ़ता के साथ स्वीकार कर लिया, बस इसी तरह प्रभु को पकड़ लेना। लेकिन इस अखंड स्मृति में, भगवान की याद में, ये दो बातें बाधा बन के उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? एक संबंध
और एक व्यवहार, संसार के प्रति संबंध और उस संबंधानुगत व्यवहार, ये दो बातें जो हैं ये भगवान की अखंड स्मृति में बाधा उत्पन्न करती हैं। जिससे संबंध होगा उसकी स्मृति होगी। अब वो स्मृति रागमयी भी हो सकती है और वो स्मृति द्वेषमयी भी हो सकती है, तीसरी कुछ नहीं होता। केवल ये दो बातें होती हैं, या तो राग या द्वेष। कोई हमारे अनुकूल है तो उससे राग, तो उस प्रकार से उसका चिंतन, या कोई हमारे प्रतिकूल है उससे द्वेष, तो उस प्रकार का चिंतन। बस ये दो स्मृति ही रहती हैं चित्त में, रागमयी और द्वेषमयी। जहां हम व्यवहार में उतरेंगे, व्यवहार शब्द का अर्थ भगवान से इतर किसी को देखेंगे तो ये मेरे प्रभु हैं, इससे इतर बात, इससे अलग बात अगर कुछ हृदय में धारण करेंगे वह व्यवहार है। अमुक व्यक्ति ऐसा है तो हम क्या देख के कह रहे हैं, उस व्यक्ति के स्वभाव को देख के कह रहे हैं, तो ये व्यवहार हो गया। परमार्थ क्या है? एक, वही तत्व सब रूपों में विद्यमान है, ये परमार्थ है। शुद्ध परमार्थ इसे कहते हैं कि वही एक परम तत्व सब रूपों में विराजमान है। उसी परम तत्व की ये दिव्य लीला चल रही है, सच्चिदानंदमय लीला चल रही है। वही कहीं सतोगुणी लीला कर रहा है, वही कहीं रजोगुणी लीला कर रहा है, वही कहीं तमोगुणी लीला कर रहा है, चल उसी की लीला रही है। ये परमार्थ है। इस परमार्थ से हटकर जहां विलग भाव हृदय में आया, अमुक व्यक्ति को मानसिक पटल पर रखकर, अपनी मानसिक छवि में अमुक व्यक्ति को रखकर कि ये व्यक्ति, पहले उस व्यक्ति की छवि आई, फिर इस व्यक्ति के प्रति मन ने निश्चय किया, बुद्धि ने निश्चय किया कि ये हमसे प्रेम रखता है या द्वेष रखता है। बोले ये तो द्वेष रखने वाला है तो क्रोध उत्पन्न हो गया, ये तो हमसे प्रेम करने वाला है तो आसक्ति उत्पन्न हो गई, राग उत्पन्न हो गया। बस ये व्यवहार जहां आया वहां परमार्थ छूट जाएगा। और सच्चा उपासक, सच्चा साधक वही है जो परमार्थ को साथ लेकर चले। व्यवहार में ही कोरा बना रहेगा तो व्यवहार कुशल होने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती है, परमार्थ कुशल होने पर भगवत प्राप्ति होती है। परमार्थ में कुशलता हो तब भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की स्मृति जागृत होती है। इसलिए व्यवहार कुशलता नहीं हो, परमार्थ कुशलता हो। कोरा व्यवहार लेकर के चलेंगे तो वो निश्चित रूप से हमें गिरा देगा, और परमार्थ के साथ व्यवहार करेंगे तब वे आपका उत्थान करने वाला होगा। देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट भी भगवान के भक्त हुए तो क्या व्यवहार नहीं करते थे? व्यवहार करते थे, सांगोपांग व्यवहार करते थे, लेकिन परमार्थ दृष्टि में था, भगवान की सेवा दृष्टि में थी। ये भाव हृदय में था कि भगवान की सेवा है, ये भाव हृदय में था कि भगवान इन विविध रूपों में आकर के मेरी सेवा ग्रहण कर रहे हैं, ये भाव हृदय में था, तो वे व्यवहार भी परमार्थ बन गया। अगर केवल व्यवहार को हम दृष्टि में रखें तो बात नहीं बनेगी। सब कुछ छोड़ करके आए, विरक्त भेष धारण किया और उसके बाद व्यवहार दृष्टि में रहा तो फिर परमार्थ की चढ़ाई कभी नहीं चढ़ पाएंगे। क्या दृष्टि रखने आए थे? सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करेंगे, यही सोच के आए थे, यही विचार के हृदय में आए थे। सर्वत्र अपने प्रभु को देखेंगे, सबकी गाली सहन करेंगे, सबकी दुत्कार सहन करेंगे, बस मुझे प्रियाजू मिल जाए कैसे भी करके, इस बात को हृदय में धारण करके आए थे। लेकिन जहां व्यवहार में उतर जाते हैं, अमुक व्यक्ति या अमुक स्थान या अमुक परिस्थिति, तो बस जहां व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है वहां फिर आपकी जो हृदय की स्थिति होनी चाहिए परमार्थ से युक्त, वह नहीं रहेगी। इसलिए साथ साथ हमारी ये रील चलती रहे, क्या हम जिसको भी देखें एक बूंद अपने मन को डाल दें कि ये प्रभु हैं। ये अवश्य अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास करेंगे तो बलवान बन जाएंगे। ये अभ्यास करेंगे तो जैसे कोई युद्ध करे, द्वंद्व युद्ध, तो उसमें खूब ठोक करके छाती और कहता है कि हाँ अब बताओ कौन है हमारे सामने, कौन परास्त कर सकता है हमें, ऐसे बलवान बन जाएंगे। अगर ये बात हृदय में रही
कि सामने कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति मेरा प्रभु है। बोले बहुत गंदी क्रिया करता है, ये प्रभु हो सकता है क्या? हाँ, मेरे लिए प्रभु है। मैं परमार्थ का पथिक हूँ, मेरे लिए प्रभु है। अब एक साधारण सा उदाहरण दें आपको। कोई दुकान चलाता है दुकानदार। अब दुकानदार के पास कोई शराबी आवे और वह वस्तु मांगे तो वो प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और कोई खूब धार्मिक व्यक्ति आवे, उसको वह वस्तु प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसका दुकानदारी ही है, यह उसका यही कार्य है, उसका यही कर्तव्य है कि जो भी आता है, वे दुकानदार के पास जो भी सामान लेने वाला आता है, वो ग्राहक उसके लिए भगवान होता है। ऐसा कहा जाता है, लोक में उक्ति है कि ग्राहक भगवान होता है। तो जो पास में आता है उसको वो यह नहीं देखता कि ये किस स्थिति का है, उसकी जो लक्ष्य वृत्ति है वो यह है अपना सामान बेचना। वह शराबी है कि धार्मिक है कि जुआ खेलता है कि या खूब मंदिर जाता है, उसका कोई प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार उसका लक्ष्य है अपना सामान व्यय करना, व्यवसाय करना, सामान को बेचना, ये उसका लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। अब हमारे पास जो आएगा तो हमारे पास प्रश्न है वो कि हम इसे क्या मानते हैं? भगवान मानना है हमें। ये प्रश्न का उत्तर है कि हमें भगवान मानना है। अब जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो परिस्थिति, जो कुछ भी हमारे पास आया, हमने उसमें भगवत दृष्टि नहीं करी, भगवान नहीं देखे और परिस्थितिगत होकर के उससे व्यवहार किया, तो फिर हम परमार्थ से च्युत हो गए, गिर गए। व्यवहार में तो कुशल हो सकते हैं भले ही, लेकिन परमार्थ से च्युत हो गए। नहीं, मेरे प्रभु हैं। मन कहेगा नहीं प्रभु नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो बार बार मन से यही कहना है, दोहराना है यही बात, नहीं प्रभु हैं, नहीं प्रभु हैं, नहीं प्रभु हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूर्व के हितधाम के प्रवचनों में पूज्य महाराज श्री ने कहा, और प्रायः कहते ही हैं कि कभी जैसे साधन काल में ऐसी वृत्ति उठती कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा हमारे साथ किया या ऐसा, जो भी व्यावहारिक दृष्टि से, तो तुरंत हम प्रश्न करते किसने। जैसे ही हम प्रश्न करते किसने, तो चूंकि परमार्थिक बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, तो वो तुरंत काट पीट करती है, ऑपरेशन करती है इस बात का, क्या किसने किया? एक प्रभु के सिवा कोई है क्या? जब कुछ नहीं था तो श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे। बीच में जो कुछ भास रहा है वो कौन है? वो श्री कृष्ण ही है। तो ये जो करने वाला है मेरे प्रति प्रतिकूल चेष्टा, वे कौन है? श्री कृष्ण है। बस हृदय शांत हो जाता। हृदय का शांत होना सबसे बड़ी बात है। मन का शांत होना, मन का प्रसन्न हो जाना सबसे बड़ी बात है। देखिए, कोई किसी के ऊपर आग की बरसात हो रही हो तो वह प्रसन्न रह सकता है, लेकिन भक्तों पर आग की भी बरसात हुई तब भी विचलित नहीं हुए। ऐसे ऐसे सुख गुरुओं के विषय में आता है कि ऐसे ऐसे महापुरुष जन हुए कि उनके ऊपर गरम गरम रेत, गरम गरम बालूका डाली जा रही है, पूरा खाल उधरती चली जा रही है उसके साथ, लेकिन फिर भी ऊह तक नहीं करी कि बिल्कुल आह तक करें कि ये कष्ट इतना क्यों। नहीं, आपकी राजी है तो आपकी रजामंदी में वाह वाह है, वाह वाह करूंगा, ऐसी भावना। तो कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आई, इतनी गरम गरम बालूका डाली गई, तब भी परमार्थिक महापुरुष का कैसा हृदय का ये दिव्य महिमा होती है उनके हृदय की, कि कभी भी विपरीत भावना नहीं आने पाई। यही माना कि मेरे प्रभु का मंगल विधान है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए, हमें ये मान के चलना है कि हम व्यवहारी नहीं हैं, हम परमार्थिक हैं। हम परमार्थ के पथिक हैं, व्यवहार के पथिक नहीं है। व्यवहार तो छोड़ के आए हैं, सारा व्यवहार छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हम व्यवहार के पथिक नहीं हैं। हमें व्यवहार कुशल नहीं बनना, हमें परमार्थ कुशल बनना है। और आप सच मानिए, जो परमार्थ कुशल होता है वो सांगोपांग व्यवहार कुशल होता है। हंस बोले बहुमान दे, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हंस बोले बहुमान दे, ये उसकी स्थिति होती है। वो सबसे हंसता है, सबसे बोलता है, सबको मान देता है। जो परमार्थ कुशल होगा वो व्यवहार कुशल हो ही जाएगा। लेकिन जो व्यवहार कुशल होगा
वे परमार्थ कुशल हो, इसमें संशय है, इसमें संशय है। ऐसा संभव न के बराबर है। हो सकता है कोई महापुरुष ऐसे हों भी, लेकिन असंभव सा है। जो परमार्थ कुशल होगा वे व्यवहार कुशल भी होगा। उसके पास आने से सबको प्रसन्नता मिलेगी, उसके निकट बैठने से सबको आनंद की स्फूर्ति होगी। उनका सन्निधि प्राप्त करने मात्र से वे कुछ न भी बोलें तब भी उनकी वे झीनी मुस्कुराहट, उनका मुख कमल देख करके आनंद की स्फूर्ति होगी, कारण वह परमार्थ कुशल है। इसलिए परमार्थ कुशल बनना, अपने को व्यवहार कुशल नहीं बनना। इस बात को हृदय में धारण करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चूक हो जाती है हम लोगों से। हम सीधे व्यवहार पर दृष्टि रखते हैं, परमार्थ पर दृष्टि नहीं रखते। अभी कोई आए परिस्थिति चित्त में तो कुछ याद रहेगा ज्ञान विज्ञान, यही लगेगा कि कैसे क्या करके और इसको परास्त करूं, सामने वाले को वचन के द्वारा हो तो वचन के द्वारा परास्त करूं, वाणी के द्वारा परास्त करूं, कुछ कृत्य करना हो तो उस कृत्य के द्वारा परास्त करूं, लेकिन इसे परास्त करूं तब एक भी बार दृष्टि में हमारी ये नहीं आ पाता कि मेरे प्रभु हैं। अमुक व्यक्ति हमारे स्थान पर बैठ गया तो ये मेरे प्रभु हैं, अमुक व्यक्ति हमारे विपरीत बोलने लगा तो ये मेरे प्रभु हैं, अमुक व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है तो ये मेरे प्रभु हैं। ये हम नहीं जान पाते हैं, ये हम नहीं पहचान पाते हैं। बस यही चूक हो जाती है। इसी कारण से अखंड चिंतन नहीं होता हमारा प्रभु का, अखंड चिंतन नहीं होता। वरना आप विचार करिए, जहां जहां चित्त जाए वहां तुरंत एक बूंद डालें कि मेरे प्रभु। अब आप विचार करिए, दो प्रक्रियाएं पूर्व में भी महापुरुषों के द्वारा श्रवण करी, अपने लोगों ने भी कथन श्रवण करी हैं कि या दो ही उपाय हैं, या तो प्रभु का दर्शन करना जहां जहां मन जाए, या लौटा करके मंत्र नाम में लाना। ये दो प्रक्रिया हैं। जिसको जो सुलभ लगे वह कर लेनी चाहिए। लेकिन बड़ी सुंदर बात है क्या, हमारा मन जहां दौड़ के गया वहां हमने पहले प्रणाम किया, मेरे प्रभु आप ही हो, ये भावना हृदय में लाएं तुरंत, तो आप उसका प्रभाव ये देखेंगे कि जहां आपका चित्त गया होगा उस गई हुई जगह का जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव नहीं होगा, फिर आपकी भावना का प्रभाव होगा। अब जैसे अच्छी से अच्छी जगह गया, मान लो कुछ खान पान चाट पकौड़ी में गया, दिमाग कि बढ़िया रसगुल्ला वहाँ मिलते हैं बिहारी जी गली में, और बढ़िया वहाँ पे टिक्की मिलती है, और बढ़िया उसमें दही वाला जमा के वो पूरा बढ़िया दिया जाता है। अब वहाँ माने कि अरे मेरे प्रभु ही बने हैं ये सब, तो उसका जो स्वाद होगा, उसका जो प्रभाव होगा वह आपके चित्त को प्रभावित नहीं करेगा, वरन आप मुस्कुरा जाएंगे कि अरे अरे चूक हो गई, मेरे प्रभु ही तो हैं, और फिर अपने नाम मंत्र चिंतन में लग पाएंगे। ये एक अभ्यास है। ये तो एक उदाहरण दिया, छोटा उदाहरण। बाकी जहां जहां आपका मन जावे वहां वहां आपको ये सोचना है मेरे प्रभु हैं। तो आप विचार करिए कि जहां आपका चित्त जा रहा है वहां आपने प्रभु को देख लिया, तो ये स्मृति हो रही है या नहीं हो रही है? अखंड स्मृति हो रही है कि नहीं हो रही? भाई कहीं ऐसी कोई वस्तु बची ही नहीं जहां प्रभु ना हो। तो जहां जहां चिंतन जा रहा है वहां प्रभु 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 का ही हम चिंतन कर रहे हैं, तो अखंड स्मृति जागृत हुई कि नहीं हुई? यही अखंड स्मृति है। यही अखंड स्मृति सरस स्मृति में परिवर्तित हो जाती है कि फिर चित्त कहीं भटकता नहीं, कहीं भागता नहीं, केवल युगल चरणारविंदों में तल्लीन रहता है। ये बात की स्थिति होती है। लेकिन प्रथम जहां जहां हमारा मन जाए, या तो उसको लौटाने का प्रयास करें, बार बार उस मंत्र में ही लगाने का प्रयास करें। अगर ये संभव न हो, कठिन लगे, तो ये अभ्यास जरूर करें। क्या? जहां जहां हमारा मन जाए वहां हम एक बार प्रभु को देख के प्रणाम करें, मेरे प्रभु आप ही हो। फिर आप देखिएगा इसका प्रभाव कि उस व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव नहीं रह जाएगा। उसका जो गुण दोष होता है वह आपके चित्त को प्रभावित नहीं करेगा, वरन आपका ये जो भाव बना, ये भाव आपके चित्त को प्रभावित करेगा। ये भाव आपके चित्त का जो मलिनता लाने वाली थी वो गुण वस्तु, वह मलिनता नहीं आएगी। हृदय शीतल हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा। और ये जो बात कही जाती है कि अखंड तैल धारावत स्मरण, ये तभी संभव होता है जब वासुदेवम सर्वमिति, सर्वत्र हम प्रभु को देखते हैं, तभी ये बात संभव होती है।
कितना प्रयास करते हैं, अपने सब उपासक ही हैं कि निरंतर नाम का रटन करते रहें, निरंतर मंत्र का रटन करते रहें, निरंतर चिंतन करते रहें, लेकिन संभव नहीं हो पाता। ये सूत्र ऐसा है, इसका अभ्यास अगर कुछ दिन किया जाए तो ये अभ्यास स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगा। ये अभ्यास फिर स्वभाव बन जाएगा। फिर जहां बन जाएगा वहां एक बार तो आप प्रभु को देखेंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे। और ये बात बहुत सहायक होती है। आप कोई भी सेवा कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सेवा कार्य में हम प्रभु को देख। पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो एक बार कह रहे थे कि घड़ी पे दृष्टि जाए तो घड़ी की तरफ देख के कहो श्री कृष्ण है, पंखे की तरफ दृष्टि जाए तो पंखे को देखकर कहो श्री कृष्ण है, माइक की तरफ दृष्टि जाए तो इसको देख के कहो श्री कृष्ण है। ऐसा अभ्यास करो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन। ऐसे ही अगर हम कोई सेवा कार्य कर रहे हैं तो सेवा की जो वस्तुएं हैं वो प्रभु बने हुए हैं। जो सेवा कार्य हम कर रहे हैं वो प्रभु की सेवा हो रही है। इस प्रकार से अगर हम अपने सेवा कार्य को करेंगे तो आप पाएंगे आपका हृदय आह्लादित हो जाएगा। किस बात से आह्लादित हो जाएगा? कि मैं चारों तरफ प्रभु से घिरा हुआ हूं। कितनी विचित्र बात है, कितनी अनोखी बात है, कितनी अमूल्य बात है। सहज में सुलभ हो रही है, इसलिए इसकी दुर्लभता हमें महसूस नहीं हो रही, क्योंकि सहज में महापुरुषों के जो अनुभव होते हैं वो हमें मिल जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। लेकिन ये बड़ी ही दुर्लभ बात है जो हमें सुलभता से प्राप्त हो रही है। क्या? चारों तरफ वह उपासक देखता है कि मैं प्रभु के दुलार से एकदम सिक्त हूँ, प्रभु के दुलार में जी रहा हूँ, प्रभु की गोद में जी रहा हूँ। ये उसकी स्थिति हो जाती है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी लीला अभिनय करने के लिए सबको तैयार कर रहे हैं। अमुक लीला का अभिनय तुम करोगे, अमुक पात्र तुम बनोगे, अमुक पात्र तुम बनोगे, ऐसे सबको पात्र बनाया गया है। इसमें प्रथम सूत्रधार और परिपार्श्वक, जिसकी चर्चा अपने लोग पूर्व में कर चुके हैं। तो सूत्रधार बनाया गया श्री हरिदास जी को, श्री हरिदास ठाकुर को, और परिपार्श्वक बनाया गया श्री मुकुंद जी को। ये दो मंच पर आए और मंच पर आकर के प्रस्तुति दे रहे हैं। पहले भूमिका बनाई जाती है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। तो भूमिका बना रहे हैं दोनों जन और प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि सूत्रधार कहते हैं कि हमें नारद बाबा मिले और नारद बाबा ने कहा कि हमें भी लीला का अभिनय दिखाओ, हम भी लीला का दर्शन करना चाहते हैं। तो जो परिपार्श्वक है उसने कहा कि जो आत्माराम हैं, जो अपने में ही रमण करते हैं, जो माया से रहित हो गए हैं, उन्हें लीला को देखने की इच्छा क्या प्रकट हुई? तो सूत्रधार जो हैं, जो हरिदास जी बने, उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाओं की इच्छा तो बड़े बड़े आत्माराम पुरुष भी करते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निरग्रंथो अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्माराम हैं, जिनकी ग्रंथि का भेदन हो गया है, जो परमात्मा में मिल चुके हैं, मुनिजन हैं, वे भी भगवान की लीला कथा श्रवण करने के लिए, भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए व्याकुल बने रहते हैं। ये सूत्रधार श्री हरिदास जी ने कहा। तो परिपार्श्वक बोले, अच्छे आत्माराम है भाई, माया से रहित होने पर भी मायिक लीलाओं को देखने की इच्छा करते हैं। ये प्रश्नोत्तरी है हृदय की बात को, और ये प्रस्तावना बन रहा है ना भूमिका, तो उस प्रकार से। तो तुरंत सूत्रधार ने फटकारते हुए कहा कि अरे तुम तो निरे घोंगा वसंत हो, भला भगवान की लीलाएं कहीं मायक हुआ करती हैं? माया से युक्त थोड़ी होती हैं भगवान की लीलाएं, माया से अतीत होती हैं भगवान की लीलाएं। वे तो अप्राकृतिक हैं, उनमें तो माया का लेश भी नहीं है। तो परिपार्श्वक बोले, क्यों जी? माया के बिना तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, ऐसा हमने शास्त्रों के मुख से सुना है। तो ये कैसे संभव है कि लीला भी हो, क्रिया भी हो और माया ना हो? ये कैसे संभव है? तो सूत्रधार बोले, बस तुमने सुनाई है, विचारा नहीं है। विचारते तो इस प्रकार ये आल जुलूल बात न करते। यह बात मनुष्यों की क्रिया के संबंध में है,
जो मायाबद्ध जीव हैं उनके लिए ये बात है। भगवान तो मायापति हैं, मायाबद्ध थोड़ी हैं। भगवान को माया बांध सकती है क्या? भगवान को केवल और केवल भक्ति बांध सकती है और कोई नहीं बांध सकता। भक्ति रूपी रज्जू, भक्ति रूपी बंधन ये प्रभु को बांध सकता है, अन्यथा किसी में बांधने की सामर्थ्य नहीं है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध जाते हैं और फिर जैसा जैसा प्रेमी जन चाहते हैं वैसा वैसा बनने को वे तैयार हो जाते हैं। तो प्रेम के बंधन में बनते हैं, माया की रज्जू में नहीं बनते, माया के बंधन में, माया की रस्सी में नहीं बनते। प्रभु मायाबद्ध नहीं है, प्रभु मायापति हैं। प्रभु माया तो उनकी दासी हैं, वे उनके इशारे पे नाचती हैं। उनकी सभी लीलाएं अप्राकृत हैं, अमायिक हैं, बिना प्रयोजन के केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। तो कुछ विस्मय के साथ परिपार्श्वक बोले जो मुकुंद जी बने हैं, हाँ ऐसी बात है। बोले हाँ ऐसी बात है। तब तो नारद जी भले ही देखें, खूब देखें लीला को, खूब ठाठ से दिखाओ उन्हें। साल भर तक ऐसी तैयारी करो कि नारद जी भी खुश हो जाएं, ऐसी लीला दिखाओ उन्हें। उन्हें ब्रह्मलोक से आने में अभी 10-20 वर्ष तो लग ही जाएंगे। ऐसा करके वे बोले। तो सूत्रधार बोले कि तुम तो एकदम अकल के पीछे डंडा लिए फिरते रहते हो। वे देवर्षि हैं, देवर्षि नारद। संकल्प करते ही जिस लोक में चाहे उस लोक में जा सकते हैं, 10-20 वर्ष थोड़ी लगेंगे उन्हें। परिपार्श्वक बोले अच्छा अच्छा, मुझे इस बात का पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। यदि ऐसी बात है तो अभी से लीला तैयार करो तुरंत। हाँ यह तो बताओ कि किस लीला का अभिनय करेंगे। तो सूत्रधार बोले मुझे तो दान लीला ही सर्वोत्तम जचती है, तुम्हारी क्या सम्मति है, दान लीला की जाए। तो परिपार्श्वक बोले लीला तो बड़ी सुंदर है, मुझे भी उसका अभिनय पसंद है, किंतु एक बड़ा भारी द्वंद्व है। क्या? अभिनय करने वाली बालिकाएं नहीं है, कौन अभिनय करे? तो सूत्रधार बोले विस्मय के साथ कि क्या हुआ, कहाँ गए वे सब? तो परिपार्श्वक बोले वे गोपेश्वर शिव का पूजन करने वृंदावन चली गई। सूत्रधार बोले तुमने एक नई आफत की बात सुना दी, अब कैसे ये सब सेवा कार्य होगा, कैसे लीला दिखाई जाएगी? परिपार्श्वक जल्दी से आफत का है कि मैं अभी जाता हूं, बात की बात में आता हूं और उन्हें साथ साथ ही लिवा कर लाता हूं। मैं जाता हूं वृंदावन, लिवा के लाता हूं उन्हें। तो सूत्रधार बोले ये सब अभी बच्ची हैं, वैसे ही बिना कहे कहीं चली जाती हैं, ना किसी से कह गई ना सुन गई। वहाँ पथ है, दुर्गम भारी है, कहीं फिरेंगी मारी मारी। साथ में कोई बड़ी बूढ़ी होती तो बात समझ में आती। लीला चल रही है तो लीला में उस प्रकार से ही वार्ता। परिपार्श्वक बोले हैं क्यों नहीं, बड़ाई बूढ़ी कैसी हैं? तो हंसकर कि अच्छा बूढ़ी भी गई है, बड़ी बूढ़ी को क्या सूझी पूजन में जाने की? आंखों से दिखता नहीं, कोई धीरे से धक्का मार दे तो 3 जगह गिरेंगी, उसे रास्ते का क्या होश, वे काहे लिए गई? इतने में ही नेपथ्य वीणा की आवाज सुनाई दी और बड़े मीठे स्वर में सुनाई दिया श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कौन आ गए? श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज कौन है? तो श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के वचन हैं। बोले नारद जी हैं वह जिनकी बात कभी रद्द न हो, ना रद्द, जिनकी बात कभी रद्द ना हो, वह नारद जी हैं। वह चाहे असुरों के पास चले जाएं तो उनका सम्मान है, वहाँ भी उनकी बात रद्द नहीं होती। और वह चाहे देवताओं के पास चले जाएं तो वहाँ भी उनका सम्मान है, वहाँ भी उनकी बात रद्द नहीं होती। इसलिए नारद जिनकी बात कभी रद्द ना हो, नारद। जो नारद जी आए बीणा बजाते हुए, देव दत्ताम इमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, भागवत में कह रहे हैं, स्वयं नारद जी के ही वचन हैं। वे कह रहे हैं कि मुझे भगवान की कृपा से ये नारद स्वरूप प्राप्त हुआ और ये देवदत्त नाम की वीणा मुझे प्राप्त हुई है, जो स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म के स्वर से ये विभूषित है। और मैं निरंतर इसमें श्रीमन नारायण भगवान नाम का रटन करता रहता हूँ। तो श्रीमन नारायण कहते हुए श्री नारद जी आए। सूत्रधार ये समझ कर कि नारद जी आ गए, जल्दी से अपनी परिपार्श्वक मुकुंद के साथ कन्याओं को बुलाने के लिए दौड़ गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि हाथ में वीणा लिए हुए, पीले वस्त्र पहने, सफेद दाढ़ी वाले नारद जी
अपने शिष्यों के सहित रंगमंच पर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ऐसा पद गाते हुए धीरे धीरे भ्रमण करने लगे मंच पर। यह लीला के अंतर्गत हो रहा है सब। उस समय श्रीवास नारद वेश में इतने भले मालूम पड़ते थे। श्रीवास पंडित बने हैं नारद जी, तो इतने भले मालूम, इतने सुंदर मालूम पड़ते थे कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि श्रीवास पंडित हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी, राम नामी दुपट्टा ओढ़े, कमंडल हाथ में लिए नारद जी के पीछे पीछे डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। माताएं श्रीवास के स्वरूप को देखकर विस्मित हो गईं कि ऐसा तो स्वरूप कभी श्रीवास जी का नहीं देखा हमने। शची माता ने हंसकर मालिनी देवी से पूछा, क्यों, ये तुम्हारे ही पति है ना? मालिनी देवी श्रीवास पंडित की जो धर्म पत्नी है। तो शची माता ने पूछा, ये तुम्हारे ही पति है ना? तो मालिनी देवी कुछ मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता, आप ही जानो, हमें तो नारद जी प्रतीत हो रहे हैं। श्रीवास पंडित ने वेश ही नारद जी का नहीं बना रखा है, बल्कि सचमुच उस समय नारद जी का वास्तविक आवेश उनके जीवन में है, मतलब उनके शरीर में व्याप रहा है। उसी आवेश में आपने अपने साथ के शिष्य से कहा, जो साथ में शिष्य चल रहे हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी, क्या बात है, यहां तो नाटक का कोई रंग ढंग दिखाई नहीं पड़ता है। हम तो नाटक देखने आए थे, अर्थात लीला देखने, लीला अभिनय देखने आए थे। उसी समय सूत्रधार के साथ सुप्रभा के सहित गोपी वेश में गदाधर ने प्रवेश किया। श्री हरिदास ठाकुर सूत्रधार और गदाधर जी गोपी वेश में प्रवेश किया। इन्हें देखकर नारद जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो सुप्रभा ने कहा, भगवान हम ग्वालिनी हैं, वृंदावन में गोपेश्वर भगवान के दर्शन के निमित्त जा रही हैं। आप महाराज कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण का एक अत्यंत ही अकिंचन किंकर हूं। क्या? देखिए, बड़ी सावधानी का विषय है। कोई परिचय पूछे हमसे तो हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? मैं लाडली जो की हूं। हाँ, इसलिए तो संबंध से युक्त नाम देते हैं गुरुजन, कि बार बार हम अपने नाम का ही स्मरण करके अपने संबंध को स्मरण करते रहें कि हम कौन हैं, हम अमुक शरण हैं, हम अमुक शरण हैं, ऐसा बार बार स्मरण करते रहें। इसलिए संबंध से युक्त नाम देते हैं गुरुजन। देखिए, नारद जी की जो प्रणाली है अपना परिचय देने की, वह क्या है? जब उस गोपी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बोले, मैं श्री कृष्ण का एक अत्यंत ही अकिंचन किंकर हूं, दास हूं, मेरा नाम नारद है। ये कहने की प्रणाली है, अपना परिचय देने की प्रणाली है। नारद इतना सुनते ही सुप्रभा के साथ सखी ने तथा अन्य सभी ने देवर्षि नारद जी को कौन है जो नारद जी को न जाने, सबने साष्टांग प्रणाम किया। गोपी नारद जी के चरणों को पकड़कर रोते रोते कहने लगी, जो गदाधर जी बने हैं, कि हे भक्त भयहारी भगवान, नारद जी से प्रार्थना कर रही है वे गोपी, जिन श्री कृष्ण ने अपना काला रंग छिपाकर गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन अपने प्राण प्यारे प्रीतम के प्रेम की अधिकारिणी में कैसे बन सकूंगी? अब भाव अपना भी, कौन श्री कृष्ण ने गौर वर्ण धारण कर लिया है? श्री गौरांग महाप्रभु ने। जिन श्री कृष्ण ने अपना काला रंग छुपा करके गौर वर्ण धारण कर लिया है, मैं उनकी अधिकारिणी, उनकी दासी कब बन सकूंगी? आप बतलाएं। ये कहते कहते गोपी जो गदाधर जी हैं, नारद जी के पैरों को पढ़कर जोरों के साथ रुदन करने लगी। उसके कोमल कपोल पर अश्रुओं की धारा बह निकली। सभी भक्त जितने भी थे, वे सब भक्त दर्शक भी रुदन करने लगे उसके साथ, क्योंकि सब गौरांग महाप्रभु से प्रेम करते हैं, तो सबके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। नारद जी गोपी को आश्वासन देते हुए कहने लगे, अरे तुम तो श्री कृष्ण की प्राणों से भी प्यारी हो, तुम ब्रजमंडल के घनश्याम की मनमोहिनी मयूरी हो, तुम्हारे नृत्य को देखकर वे रह ही नहीं सकते, उसी क्षण तुमसे मिलने आ जाएंगे, तुम मयूरी हो, तुम अपने मनोहर सुखमय नृत्य से मेरे संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। गोपी इतना सुनने पर भी रुदन ही करती रही। दूसरी ओर सुप्रभा अपने नृत्य के भावों से नारद जी के मन को मुदित करने लगी। उधर सूत्रधार श्री हरिदास जी सुप्रभा के ताल स्वर में ताल स्वर मिलाते हुए कंधे पर लट रखकर नृत्य करने लगे। संपूर्ण आंगन में एकदम
विवल होकर घूम घूम कर कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे, कृष्ण के भजन बिनु खाओगे क्या पामरे, ऐसा बार बार उच्चारण करते हुए नृत्य करने लगे। इस पद को गा गा कर जोरों से नाचने लगे। पद को गाते गाते आप बीच में रुक रुक कर इस दोहे को कहते। क्या दोहा कहते? रैन गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये बड़ा ही मार्मिक दोहा है। जिसका हृदय पवित्र हो चुका है उसके हृदय पर इस दोहे की छाप पड़ेगी। छाप का अर्थ है प्रभाव पड़ेगा। क्या? बोले रात्रि तो सो कर गंवा दी और दिन भर खा खा कर गंवा दिया। अब मान लो कोई व्यवसाय आदि भी हम करते हैं तो किसके लिए अच्छा खूब खान पान मिले, खूब व्यवस्था हमारी ढंग से चली। तो वही बात कह रहे हैं, रैन गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए। ये हीरा जन्म अर्थात हीरा जैसा अमोलक ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया था, लेकिन ये कौड़ियों में बेच दिया, कौड़ियों में बर्बाद कर दिया। इसलिए अपने जीवन को संवारो। कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे, कृष्ण के भजन बिनु खाओगे क्या पाम रे। गोपी नारद जी के चरणों को छोड़ती नहीं है। जो गदाधर जी बने हैं नारद जी के चरणों को छोड़ ही नहीं रहे। सुप्रभा ने गोपी से आग्रह पूर्वक कहा, सखी पूजन के लिए बड़ी वेला हो गई है, बहुत समय हो गया है, चलो गोपेश्वर जी का पूजन करना है, सभी हमारी प्रतीक्षा में होंगी, चलो चलें। सुप्रभा की ऐसी बात सुनकर सखी ने नारद जी की चरण वंदना करी और उनसे जाने की अनुमति मांगकर सुप्रभा के सहित दूसरी ओर चली गई। उनके दूसरी ओर चले जाने पर नारद जी अपने ब्रह्मचारी से कहने लगे, क्यों भाई ब्रह्मचारी, चलो अब हम भी वृंदावन की ओर चलें, वहीं चलकर श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं के दर्शन से अपने जीवन को सफल करेंगे। श्री कृष्ण की जो मनोहर लीला हैं उनसे अपने जीवन को सफल करेंगे। श्री कृष्णदास जी का एक पद है रास का, अपने लोग कल श्रवण कर रहे थे, नाचत मोहन संग राधिका ब्रज जुवतन के जूथ लिए। तो उसमें अंतिम पंक्ति क्या है, वृथा कहा सतकल्प जिए। कि अगर भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन नहीं किया, नृत्य करते हुए प्रियालाल की दिव्य शोभा का दर्शन नहीं किया, तो 100 कल्प जीने पर भी आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? क्या लाभ है ऐसे जीने पर? अगर इन नेत्रों ने युगल सरकार का दर्शन नहीं किया, उनके नृत्य का दर्शन, वृथा कहा सतकल्प जिए, सब वृथा हो गया, कोई लाभ नहीं है 100 कल्प जीने पर भी। बहुत बड़ी आयु होती है 100 कल्प, बोले 100 कल्प जीने पर भी कोई लाभ नहीं है अगर प्रियालाल का। तो श्री नारद जी महाराज भी बोले कि चलिए सब वृंदावन चलते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन वहां करेंगे, ये जीवन का लाभ है, अपने जन्म को हम सफल करें। जो आज्ञा कहकर ब्रह्मचारी नारद जी के पीछे पीछे चलने लगे। घर के भीतर महाप्रभु भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी जी का वेश धारण कर रहे थे। शिवाजी के घर के भीतर और जहां लीला प्रांगण था उसके पीछे श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी भुवन मोहिनी लक्ष्मी जी का स्वरूप धारण कर रहे थे। गौरांग स्वरूप तो है ही और ऊपर से लक्ष्मी स्वरूप, तो क्या कहने। उन्होंने अपने सुंदर कमल के समान कोमल युगल चरणों में महावर लगाया। उन अरुण रंग के तलुओं में महावर की लालिमा फीकी फीकी सी प्रतीत होने लगी। अर्थात वह जो महावर श्री महाप्रभु जी ने लगाया, उस महावर की जो लालिमा होती है, श्री महाप्रभु जी के जो चरणों के तलवे हैं वो इतनी लालिमा से युक्त हैं कि वो जो महावर की लालिमा है वो फीकी प्रतीत हो रही है। पैरों की उंगलियों में आपने छल्ली और छल्ला पहने, बिछुआ आदि, खड़ला छड़े और झांझनों के नीचे सुंदर घुंघरू बांधे, कमर में करधनी बांधी, एक बहुत ही सुंदर लहंगा पहना श्री महाप्रभु जी। हाथों की उंगलियों में छोटी छोटी अंगूठियां, अंगूठे में बड़ी सी आरसी पहनी, अंगूठे में आरसी, छोटी सी आरसी होती है, आरसी समझते हैं, शीशा। गले में मोहन माला पचमनिया,
हार हमेल तथा अन्य बहुत सी जड़ाऊ और कीमती मालाएं धारण करी, कानों में कर्णफूल और बाजुओं में सोने की पहुंची पहनी श्री महाप्रभु जी ने। आचार्य वासुदेव ने बड़ी ही उत्तमता से प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में सीधी मांग निकाली और पीछे से बालों का जूड़ा भी बांध दिया। बड़े बड़े बाल तो थे ही श्री महाप्रभु जी के। बालों के जूड़े में मालती, चंपा और चमेली आदि के बड़ी ही सुंदर सुंदर गूंथ करके सुंदर चोटी बनाई गई। एक सुंदर सी माला जूड़े में पहनाई गई। मांग में बहुत सी बारीकी से सिंदूर भर दिया गया। माथे पर बहुत छोटी सी रोली की एक गोल बिंदी रख दी गई। सुगंधित पान प्रभु के श्रीमुख में दे दिया गया। एक बहुत ही पतली कामदार ओढ़नी प्रभु को उड़ा दी गई। श्रृंगार करते करते ही प्रभु को, अब श्रृंगार हो रहा है लक्ष्मी देवी जी का, लेकिन प्रभु को यद्यपि लक्ष्मी स्वरूपा ही हैं श्री रुक्मणी जी भी, लेकिन श्री महाप्रभु जी को रुक्मणी आवेश आ गया। श्रृंगार करते करते मैं रुक्मणी हूं, ऐसा आवेश आ गया। ये भक्तों की दिव्य भाव स्थिति होती है। तुरंत ये भाव आ गया, श्रृंगार हो रहा है और श्रृंगार करते करते श्री महाप्रभु जी को आवेश आया, मैं रुक्मणी हूं। अब वह रुक्मणी जी के आवेश में श्री कृष्ण विरह में अधीर हो उठे, क्योंकि अभी कुंडनपुर में ही विराजमान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है श्री महाप्रभु जी को कि मैं कुंडनपुर में ही हूं और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया जाएगा। ऐसी भावना जागृत हो गई श्री महाप्रभु जी की। रुक्मणी के पिता की इच्छा थी कि वे, और ये स्वभाव रहा है श्री ठाकुर जी, ठाकुर जी तो बने हैं श्री महाप्रभु जी, इनको रुक्मणी जी का आवेश आ गया और श्री कृष्ण लीला में हमारे ठाकुर जी को भी रामावेश आ गया। लीला गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में वर्णित है। श्री यशोदा मैया नींद नहीं आ रही थी श्री ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी बोले कि मैया कुछ लीला सुना, कुछ कथा सुना तो मुझे नींद आवे। तो तुरंत श्री ठाकुर जी महाराज ने जैसे कहा तो यशोदा मैया परम वात्सल्यमयी, उन्होंने लीला कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। बोले देख लाला, बीच में हुकारो देतो रही हो, हूँ करतो रही हो कि मैं तुम वो पतो लगी तू सो गए हो कि सुन रहे हो है, ऐसी हमें पतो लग जाएगी, तो तू हुकारो देतो रही हो। ठीक है मैया। बोले एक नगर था अयोध्या, ठाकुर जी बोले हूँ। वहां एक राजा थे राम, ठाकुर जी बोले हूँ। राम जी को उनके पिताजी ने वन में भेज दिया, ठाकुर जी बोले हूँ मैया। फिर कहा भयो? बोले वहां वे अपनी पत्नी श्री सियाजू के साथ और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ गए, ठाकुर जी बोले हूँ। अब सब जानते तो हैं ही, सब लीला करके ही आए हैं मैया। फिर कहा भयो? वहां वन में जब रहने लगे श्री रघुनाथ जी और अपनी अर्धांगिनी के साथ, अपने भैया के साथ, तो वहां एक दुष्ट राक्षस आया और रावण, ठाकुर जी बोले हूं। एकदम क्रोध आने लगा ठीक ठाकुर जी को। फिर कहा भयो मैया? उसने सियाजू का हरण कर लिया। अब जैसे ही सुना सियाजू का हरण कर लिया, ठाकुर जी तो पलंग पे ठाड़े हो गए। बोले लक्ष्मण लाओ, मेरा बाण लाओ, मेरा धनुष लाओ, इस रावण की हिम्मत कैसे पड़ी, सियाजू का हरण कर ले गया, मेरे से बच के कैसे चला जाएगा, ला लक्ष्मण। अब मैया देखे कि क्या हो गया ये ठाकुर को। अभी तो सोने की कह रहे हो, कह रहे हो लीला सुनाओ, अब खुद ही लीला करवे लग गए हो। अरे मेरी सिया का हरण कर ले गया। और ठाकुर जी तो पूरे आवेश में, बलराम जी ने तुरंत ठाकुर जी को संभाला, समझ गए कि रामावेश हो गया है, तो तुरंत बोले सियाजू आ गई हैं, सब लीला संवरण हो गई, आप विराजिए। तो मैया बोली क्यों भाई ये क्या हुआ? तो बलराम जी बोले ये पूर्व जन्म में राम थे मैया, इसलिए उन्हें रामावेश हो गया मैया। क्योंकि वात्सल्य की प्रधानता है, माधुरी की प्रधानता है अपने ब्रजमंडल में, ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। तो मैया बोली भाई हम तो बहुत पछताए। तो बलराम जी बोले क्यों? बोले तू कौन है? मैं शेषावतार हूँ। बोले तू शेषावतार, ये रामावतार, तेरो नंद बाबा, ये गणेशावतार, सब अवतारन के बीच में मैं ही अकेली फंस गई।
तो ये बड़ा चक्कर पड़ गया। ऐसे तो इन्हें अभ्यास है, आवेश आ जाए, भगवत आवेश अभ्यास है ही। अब रुक्मणी जी का स्वरूप धारण किया श्री महाप्रभु जी ने, तो श्री रुक्मणी जी का आवेश आ गया। अब तो बस विभल हो गए, श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो गए श्री महाप्रभु जी। रुक्मणी जी के पिता की इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्री का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ करें, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी जो था, जो श्री रुक्मणी जी का भाई, उसकी इच्छा थी कि शिशुपाल के साथ विवाह हो, तो उसने निश्चय कर दिया। इससे रुक्मणी अधीर हो उठी। वे मनी मन श्री कृष्णचंद्र जी को अपना पति बना चुकी थी, पति मान चुकी थी। उसने मन से अपना सर्वस्व भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। वे सोचने लगी, हाय वह नराधम शिशुपाल कल बारात सजाकर मेरे पिता की राजधानी में आ जाएगा। अब ये श्री महाप्रभु जी भावावेश में हैं, क्या मैं अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को नहीं देख पा सकूंगी क्या? मैंने तो अपना सर्वस्व उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया है। वे दीन वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरण शरण हैं, घट घट की जानने वाले हैं। क्या उनसे मेरा भाव छिपा होगा? वे तो जानते होंगे मेरे भाव को, वे अवश्य जानते होंगे। फिर भी उन्हें स्मरण दिलाने के लिए एक विनय पत्र मैं उनके पास पठाती हूँ, भेजती हूँ। तो एक सब कार्य में कुशल और बहुत विश्वास पात्र ब्राह्मण श्री रुक्मणी जी ने बुलाया और एक पाती लिखकर, एक पत्र लिखकर श्री रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर जी को पठाया। वे पत्र उस ब्राह्मण के द्वारा पत्र पठाते हुए हृदय में भावना करी कि अब इसे पढ़कर वे आमे या ना आमे, ये उनके अधीन है, वे परम स्वतंत्र हैं। या तो इस प्राणहीन शरीर को शिशुपाल ले जाएगा या उसे खाली हाथों ही लौटना पड़ेगा, अर्थात ये प्राण ही छोड़ दूंगी मैं। प्राण रहते तो मैं उस दुष्ट के साथ कभी ना जाऊंगी। इस शरीर पर तो उन भगवान वासुदेव का ही अधिकार है। जीवित शरीर का वे ही स्वीकार कर सकते हैं, वे ही स्वीकार कर सकते हैं और कोई नहीं। ये सोचकर वे अपने प्राणनाथ के लिए प्रेम पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निरविश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्र में। 7 श्लोक श्री रुक्मणी जी ने उस पत्र में लिख करके भेजे। एक ही श्लोक अपने श्रवण करते हैं। क्या लिखा? बोले, आपके बारे में केवल मैंने सुना है, हे भुवन सुंदर, आपके बारे में केवल मैंने सुना है और आपके विषय में सुनने मात्र से ही मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। हे अच्युत, आपके त्रिभुवन सुंदर स्वरूप की ख्याति मेरे कर्ण कुहरों द्वारा हृदय में पहुंच गई है। उसने पहुंचते ही मेरे हृदय के सभी प्रकार के तापों को शांत कर दिया है, क्योंकि आपके जगन मोहन रूप में और आपके अचिंत गुणों में प्रभाव ही ऐसा है कि वे देखने वालों तथा सुनने वालों के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। आपके जगन मोहन रूप में और आपके गुणों के प्रभाव में, क्या प्रभाव है उसका? अब जैसे हम भगवान के गुण लीला श्रवण कर रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या है? वे कह रहे हैं कि वह जो लीलाएं देखता है या सुनता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसके हृदय की जो भी अभिलाषाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वे सब पूर्ण हो जाती हैं और जो असत कामनाएं होती हैं वे सब नष्ट हो जाती हैं। हे प्रणतपाल, आपकी इसी ख्याति को सुनकर कि आप सबकी मन की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं, मन की कामना को पूर्ण करते हैं, आपकी इसी ख्याति को सुनकर हे नाथ, मेरा निर्लज्ज मन आप में आसक्त हो गया। यद्यपि आपके योग्य नहीं है, आप इसे स्वीकार करें, इस योग्य नहीं है, मेरा मन तो बड़ा निर्लज्ज है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लीला कथा श्रवण करके ये हृदय में धारण कर लिया है कि अब मेरे प्राणनाथ केवल और केवल आप हैं। ऐसा पत्र श्री रुक्मणी जी ने लिखा। इस प्रकार 7 श्लोक लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री रुक्मणी जी ने अपनी वह प्रणय रस से पूर्ण पाती द्वारिका को भगवान के पास भिजवाई। महाप्रभु भी उसी तरह से हाथ के नखों द्वारा, अब कैसी विचित्र स्थिति,
महाप्रभु जी श्री चैतन्य देव जी उसी तरह हाथ के नखों के द्वारा रुक्मिणी के भावावेश में अपने प्यारे श्री कृष्ण को प्रेम पाथी सी लिखने लगे। भावावेश में अपने हाथों के नखों से वे उसी भाव से बिलक बिलक कर रुदन करने लगे और रोते रोते उन्हीं भावों को प्रकट भी करने लगे। जो रुक्मिणी जी का भाव है उन्हीं भावों को प्रकट करने लगे। कुछ काल के अनंतर वे भाव शांत हुआ, संवरण हुआ उस भाव का। बाहर रंगमंच पर अद्वैताचार्य सुप्रभा और गोपी के साथ मधुर भाव की बातें कर रहे थे। हरिदास कंधे पर लठ रखकर जागो जागो कहकर घूम रहे थे। सभी भक्त प्रेम में विभोर होकर रुदन कर रहे थे। इतने में ही जगन मोहिनी रूप को धारण किए हुए प्रभु ने रंगमंच पर प्रवेश किया। श्री महाप्रभु जी ने प्रभु के आगे बड़ाई वेश में नित्यानंद जी थे। नित्यानंद जी के कंधे पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे प्रभु आ रहे थे। प्रभु के उस अद्भुत रूप लावण्य युक्त स्वरूप को देखकर सभी भक्त चकित हो गए। उस समय के प्रभु के रूप का वर्णन करना कवि की प्रतिभा के बाहर की बात है। कभी भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा सुंदर रूप था श्री महाप्रभु जी का। सभी इस बात को भूल गए कि महाप्रभु ने ऐसा रूप बनाया है। सब ये जान रहे हैं कि स्वयं श्री लक्ष्मी देवी पधारी हैं। भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार उस एक रूप में ही अनेक रूप का दर्शन करने लगे। जिनकी जैसी भावना थी उसी एक रूप में सबको अपने अपनी भावना के अनुसार दर्शन होने लगा। सबकी जैसी भावना थी, जो इष्ट थे उनका दर्शन होने लगा उस दैवी शक्ति का। जिस प्रकार समुद्र मंथन के पश्चात भगवान के भुवन मोहिनी रूप को देखकर देव दानव यक्ष राक्षस सबके सब उस रूप के अधीन हो गए थे और देवादिदेव महादेव जी तक आसक्त होकर उनके पीछे दौड़े थे, उसी प्रकार यहाँ भी सभी भक्त विमुक्त से हो गए। सभी ने उस रूप में मात्र स्नेह का अनुभव किया। प्रभु लक्ष्मी के भाव में आकर भाव में सुंदर पद गा गा कर मधुर नृत्य करने लगे। श्री लक्ष्मी देवी जी के आवेश आ गया और पद गा गा कर नृत्य करने लगे। उस समय प्रभु की आकृति प्रकृति हाव भाव चेष्टा तथा वाणी सभी जैसी श्री लक्ष्मी देवी जी की होनी चाहिए ऐसी हो गई। वे कोकिल कूजित कमनीय कंठ से बड़े ही भाव में पदों का गान कर रहे थे। उनकी भाव भंगी में जादू भरा हुआ था। सभी भक्त उस अनिर्वचनीय अलौकिक और अपूर्व नृत्य को देखकर चित्रके से लेकर स्तंभित भाव से बैठे हुए थे। प्रभु भावावेश में आकर नृत्य कर रहे थे। उनके नृत्य की मधुरमा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी। दोनों आंखों से अश्रुओं की दो अवच्छिन्न धारा सी बह रही थी, मानो गंगा यमुना का प्रवाह सजीव होकर बह रहा हो। दोनों भ्रिकुटियां ऊपर चढ़ी हुई थीं। कड़े छड़े झांझन और नूपुरों की झनकार से संपूर्ण रंगमंच झंकृत सा हो रहा था। प्रकृति स्तब्ध थी, मानो वायु भी प्रभु के इस अपूर्व नृत्य को देखकर लालच से रुक गई हो, ऐसी दिव्य स्थिति। भीतर बैठी हुई सभी माताएं विस्मय से खूब अपनी आंखें खोल खोल कर देख रही हैं और उस रूप लावण्य का आस्वादन कर रही हैं। उसी समय नित्यानंद जी बड़ाई के भाव को परित्याग करके, जो भाव श्री नित्यानंद महाप्रभु ने धारण किया था बड़ाई का, उस भाव का परित्याग करके और श्री कृष्ण भाव से क्रंदन करने लगे। उनके क्रंदन को सुनकर सभी भक्त व्याकुल हो उठे और लंबी लंबी सांसें लेते हुए सबके सब उच्च स्वर से हा गौर हा कृष्ण कहकर रोदन करने लगे। सभी की रोदन ध्वनि से चंद्रशेखर का घर गूंजने लगा। ये लीला का सत्संग का यही फल है, यही लाभ है कि हमारा चित्त श्री प्रियालाल की तरफ दौड़ पड़े। संपूर्ण दिशाएं रोती हुई सी मालूम पड़ने लगी। भक्तों को व्याकुल देखकर महाप्रभु भक्तों के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने के निमित्त स्वयं सिंहासन पर, जो भगवान का सिंहासन था, वहीं पर जाकर के विराजमान हो गए। सिंहासन पर बैठते ही संपूर्ण घर प्रकाश में बन गया। पूरे घर में ऐसा अद्भुत प्रकाश कि आगे वर्णन आएगा कि वे प्रकाश बहुत दिन तक चंद्रशेखर के घर में रहा। मानो हजारों सूर्य चंद्र और नक्षत्र एक साथ ही आकाश में उदय हो उठे हों, ऐसा प्रकाश भक्तों की आंखों के सामने उस दिव्य आलोक के प्रकाश को सहन न करने के कारण सबकी आंखों में चकाचौंध सा हो गया। महाप्रभु जी ने भगवान के सिंहासन पर बैठे ही बैठे हरिदास ठाकुर को बुलाया और हरिदास जी का लट फेंक कर जल्दी से जगन माता की गोदी के लिए दौड़े।
तुरंत हरिदास जी ने अपना लठ फेंका और तुरंत दौड़े। महाप्रभु जी ने उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया, क्योंकि भाव में, लक्ष्मी देवी के भाव में जगन माता है, तो अपनी गोदी में बैठा लिया। हरिदास महामाया आदि शक्ति की क्रोड़ में बैठकर, गोदी में बैठकर अपूर्व वात्सल्य सुख का अनुभव करने लगे। इसके अनंतर क्रमशः सभी भक्तों की बारी आई। प्रभु ने भगवती के भाव में सभी को वात्सल्य सुख का रसास्वादन कराया और सभी को आनंदित और पुलकित कराया। इस प्रकार भक्तों को आनंद कराते कराते प्रातः काल हो गया। उस समय भक्तों को सूर्यदेव का उदय होना अरुचिकर प्रतीत हुआ कि क्यों सूर्यदेव आए, क्यों सुबह हुई, कैसा दिव्य आनंद चल रहा है, आनंद भग्न हो गया सूर्यदेव के उदय होने से। प्रातः काल होते ही महाप्रभु ने भगवती भाव का संवरण किया और फिर अपने सहज भाव में आए। वे थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हुए और उस वेश को बदलकर भक्तों के सहित फिर नित्य कर्म के लिए प्रवृत्त हो गए और गंगा किनारे के लिए चल दिए। चंद्रशेखर का घर प्रभु के चले जाने पर भी तेजोमय ही बना रहा, प्रकाशमान बना रहा, और वे तेज धीरे धीरे 7 दिन में जाकर बिल्कुल समाप्त हुआ। 7 दिन तक वे तेज ऐसा ऐसा बना रहा। इस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों के सहित श्रीमद् भागवत की प्राय सभी लीलाओं का अभिनय श्री महाप्रभु जी ने अपने दिव्य परिकर के समक्ष किया, साथ किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।